आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है शी टीम। निज़ामाबाद में शी टीम की कारकर्दगी, इससे इस्तेफ़ादा आप किस तरह से हासिल करें और मज़ालिम ख़वातीन पर हो रहे हैं मज़ालिम को रोकने में इस शी टीम ने किस तरह से अपनी कामयाबी हासिल की निज़ामाबाद हल्के में। इन मुख्तलिफ सवालात के साथ आज का हमारे इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है। हमारे साथ सैयद मस्तान अली, CI वुमेन PS और SI MA रशीद साहब मौजूद हैं। इनसे हम मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे। सबसे पहले मैं शी टीम का तारुफ देना चाहता हूँ। शी टीम ये तेलंगाना का एक सबसे मुनफरिद कदम, तेलंगाना हुकूमत का सबसे मुनफरिद कदम है। 2014 में रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में ख़वातीन पर हो रहे ईव टीसिंग जैसे मज़ालिम को रोकने के लिए शी टीम का क़याम अमल में लाया गया। उसके बाद से 2014 से आज तक शी टीम से काफ़ी ख़वातीन ने इस्तेफ़ादा हासिल किया है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि शी टीम निज़ामाबाद में किस तरह से कारकर्द है और इसका मकसद क्या है शी टीम का। सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट निज़ामाबाद की तरफ से शहर निज़ामाबाद मॉडर्न या आर्मूर के तमाम लोगों को, पुलिस निज़ामाबाद कमिश्नरेट की तरफ से, हमारी शी टीम की तरफ से आदाब सलाम सबको। हमारे पास निज़ामाबाद में 3 सब डिवीज़न है, निज़ामाबाद, आर्मूर और बोधन। यहाँ पर हमारे कमिश्नर कार्तिकेय IPS साहब और हमारे एडिशनल DCP उषा विश्वनाथ मैडम एडिशनल DCP है। उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमारे जो स्टेट में है श्रीमती स्वाति लकड़ा मैडम एडिशनल DG CAD वुमेन सेफ्टी विंग, और हमारी सुमति मैडम श्रीमती सुमति DAG IPS, ये मैडम के इंस्ट्रक्शंस के तरफ से हमारे कुछ शी टीम्स को कैसा चलना है, मतलब कौन सा प्रॉब्लम आए तो कैसा फेस करना, शी टीम्स की एक्टिविटीज़ कैसा रहना, पब्लिक के साथ कैसा मिल के रहना वो लोग। और हम लोग, जैसा मैं अभी हूँ इंस्पेक्टर, मेरा नाम है सैयद मस्तान अली, मैं यूनिफॉर्म में हूँ। हमारा शी टीम यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, वो अपना जैसा आवाम के अंदर मिलेंगे, अंदर में मिल हो जाएंगे, जैसा बस स्टैंड है, शॉपिंग मॉल से, और जब लोग तरकारी को जाएंगे, संडे मार्केट को जाएंगे, ये जगह आपकी तरह ही रहेंगे लोग। शी टीम के जो भी मेंबर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, ये सब कॉमन ड्रेस में रहेंगे, आपकी तरफ ही मिलजुल जाएंगे। आपको जो प्रॉब्लम हुआ आप कंप्लेंट करें तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आपके तजुर्बे भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अपने तजुर्बे निज़ामाबाद में बस स्टैंड्स में और अलग अलग गैजेट्स के व्हाट्सएप कैसे अपना तजुर्बा रशीद हिस्से साहब और हमारे ऑफिसर्स एक्सप्लेन करेंगे। 3 सब डिवीजन्स में निज़ामाबाद में और बोधन और आरमूर में 1 SI, 2 WPC वुमेन कांस्टेबल ऑफिसर्स रहेंगे और 1 कांस्टेबल मेल ऑफिसर्स रहते। ये लोग ईव टीजिंग, छेड़ना, आप बाज़ार को जाएंगे, कॉलेज को जाएंगे, कोई मार्केट को जाएंगे, ये लोग छेड़न छाड़ी करना, कोई बदमाशी करना, ये चीज़ हम आपको बगैर इतिला के आइडेंटिफाई करेंगे। आप अगर से इतिला करना है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसा आप अप्रोच होना पुलिस को। जी, जिस तरह CI साहब ने बताया कि वुमेन पुलिस, ये जो शी टीम है, ये हुकूमत की जानिब से रियासती सतह पर इसका एक पैनल है जो DIG मैडम स्वाति ललकार मैडम के तहत काम करता है। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये अवामी प्लेसेस जैसे कि आपके पब्लिक गार्डन हो या फिर बस स्टैंड हो या फिर दीगर मुकामात, मार्केट हो, इन मुकामात पर अपने सादे यानी कि सिविल ड्रेस में आपकी हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, या फिर कंप्लेंट करने पर। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि कंप्लेंट कब करना चाहिए और कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा सर। सबसे बड़ी बात, हमारी जो टीम्स रहते आपके अंदर मिलके रहेंगे। जैसा बस स्टैंड है, बस स्टैंड में आप बैठ गए, एक अजनबी आदमी आपके पास आके गैर ज़रूरी काम करना, आपको सताना फ़ोन पे, या तो फिर सिग्नल हाथ वो करना, बहुत दूर से कुछ छेड़म छाड़ी कर रहा, तो ये हम फर्स्ट इंस्टेंस में हमारी टीम अगर से मौजूद है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते। और तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद हर चौराहे के पास ये CCTV का हर रेवेन्यू, पुलिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आजकल हंगामी तौर के अंदर पूरे CC कैमरास को फिट करे, ये भी हम उसका ऑब्जर्व करेंगे। और अगर से आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन के ज़रिए हमारा सबसे आसान, इसके बिल्कुल तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर आप कौन से इलाके में रहे तो भी आप 100 डायल करना, 100, कौन सा भी फ़ोन, स्मार्टफोन, छोटा फ़ोन, अगर से आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास कुछ जुल्म और परेशानी है
तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए प्लीज़, 9490-618-029। फिर एक बार बता दूंगा आप सबको, 9490-618-029। आपका जो प्लेस में आपके ऊपर जुल्म परेशानी हो रही, वो परेशानी के पास आप सिर्फ आपका नाम पता बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम, एरिया, जो आपके पास कौन से इलाके में, कौन सी जगह में आपके पास ये परेशानी हो रही है, हमारे को व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए बता देंगे। शी टीम अगर से आप कुछ रिमोट एरिया में है, निज़ामाबाद में कौन से मौके में भी है, तो आप कंसर्न लोग 100 डायल हो, हमारे शी टीम को भी अगर से मैसेज देंगे तो कंसर्न पुलिस स्टेशन, जैसे आप उपकल में है, बालकोंडा में है, या तो फिर आप हर जगह में रहेंगे, हम कोऑर्डिनेट करेंगे, उसका जीपीएस रेफरेंस निकालेंगे, और उधर हमारी टीम लैंड आउट हो या फिर हमारी शी टीम वहाँ पहुँचेंगे आपकी मदद के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। आपकी हर परेशानी को हम 24/7 हम है आपके लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए। हर उम्र के लोग अपनी परेशानी को, आप ये चीज़ को आप जो मैसेज करेंगे ये बिल्कुल सेफ 100% आपको सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, इसमें आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से साहब ने बताया कि निज़ामाबाद पहले तो सबसे आसान नंबर है। अगर कोई ख़वातीन या फिर कोई लड़की कॉलेज को जाते वक्त या फिर ऑफिस को जाते वक्त किसी तरह की छेड़छाड़ या फिर किसी के तहत सताने के शिकार हो, तो आप सबसे पहले तो डायल 100 का नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बासानी नंबर है और सालों से यही नंबर चलता आ रहा है महकमा पुलिस से मदद के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास स्मार्टफोन वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी इत्तला व्हाट्सएप के ज़रिए, रिकॉर्डिंग के ज़रिए दे सकते हैं, जिसका नंबर साहब ने बताया कि 9490618029। ये नंबर से आप कभी भी राब्ता पैदा कर सकते हैं। अगर आप ये ना समझे कि आपको ये सहूलियात सिर्फ शहर में ही मिलेंगी, बल्कि अतराफ़ व अतनाफ जहाँ भी महकमे पुलिस है वहाँ पर ये खिदमत आपके लिए मौजूद है। वाज़ेह रहे कि शी टीम एक रिमोट है जो तमाम महकमे पुलिस में इत्तला दे सकती है और महकमे पुलिस की ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। ये भी महकमे पुलिस का एक जुज़ है जो आपको खुसूसन बिलखुसूस ऐसे ख़वातीन जो जॉब करते हैं या फिर तालीम को जाते हैं, तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस दौरान काफ़ी छेड़छाड़ का शिकार होते हैं और जिसकी वजह से वो अपने तर्क तालीम भी करती हैं। तो इन ख़वातीन की मदद के लिए ही हुकूमत तेलंगाना ने शी टीम का क़याम अमल में लाया है और ये काफ़ी बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। हम जानना चाहते हैं कि साबिक़ा साल मतलब 2019 में शी टीम के तहत कितने केसेस दर्ज किए गए हैं और किस तरह की नौयत के थे? 2019 में 32 केसेस इंडिविजुअल बुक हुए हैं, उसमें 22 पेटी केसेस दर्ज हुए हैं। 31 काउंसलिंग्स, मतलब हमारे पास जो आते हैं उसके हिसाब से काउंसलिंग करना, केस करना, वो हिसाब हमारा है। इसलिए वो 31 काउंसलिंग्स कंडक्ट किया गया और 2 FIR करिए, टोटल 55% आइडेंटिफाई किए गए जो सताए लोगों को। ये डाटा सिर्फ निज़ामाबाद के हद तक था, जो पूरा टोटल निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट 2019 का था। इस साल तो मार्च से ये मतलब लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी और घर के बाहर निकलना भी पाबंदी था, फिर भी शी टीम के तहत काफ़ी हंगामी हालात में केसेस बुक किए गए हैं। हम जानना चाहेंगे 2020 में किस तरह की कारकर्दगी रही, मतलब कॉलेजेस में आपके तहत जो प्रोग्राम्स कंडक्ट हुए? अभी कोविड-19 जब से शुरू हो गया तो ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये हर उम्र का बच्चा, क्योंकि अभी पूरे ऑनलाइन क्लासेस है, इस वजह से पहले लोग ज़रा मैच्योरिटी, पढ़े लिखे लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते थे। अभी हर क्योंकि लॉकडाउन की तरफ से पूरे लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे, इसलिए ये ऑनलाइन केसेस, मतलब ऑनलाइन यूज़ करने के बाद अभी हमारे लोग अभी पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमारी अपील है पुलिस की तरफ से, शी टीम की और पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, आप लोग अपना पर्सनल फ़ोटोज़ किसके भी, अपने बहन के, भाई के, लेडीज़ फीमेल पर्सनस अपना डीपी नहीं रखना। अपना फ़ोटो रखने से क्या हो रहा है, लोग वो डीपी को लोड कर रहे हैं, उसके बाद कुछ अबनॉर्मल फ़ोटोज़ बनाना, मार्फिंग करना फ़ोटो को, ये हमारी अपील है। इसके लिए आप डीपी में आप लिहाजा आप उसमें आप डीपी में अपना फ़ोटो मत रखिए, आप कुछ भी पिक्चर, फ़ोटो, फ्लावर कुछ भी रखिए। एक क्वेश्चन है उसमें हमारा। और किसी का भी आपको अननोन मैसेज, आपका कोई जान पहचान का नंबर नहीं है आपके पास, नया नंबर है, कुछ भी मैसेज आए तो डिस्करेज कर दो उसको।
उसको क्या है आगे बढ़ाना, फिर उसको एंटरटेन करना, ये ज़रा सा कम करने तो ये डैमेज करने से थोड़ा रोक सकता। हमारी मेरी तरफ से तो एक दो अपील है। जी सर, जिस तरह से सर ने एक ऑन से अपील की है कि बिलखुसूस ख़वातीन, जो ख़वातीन अपने प्रोफाइल पिक्चर्स यानी कि अपने फेसबुक होंगे या फिर व्हाट्सअप होंगे उस पर अपने ज़ाती तस्वीरों को शेयर करना कम करें या फिर पूरे से ख़त्म करें, क्योंकि बाद शहरपसंद हज़रात क्या करते हैं कि ये फ़ोटो को एडिट करते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के काफ़ी केसेस रियासत में नज़र आ चुके हैं। रियासत में क्या हम आमतौर पर ख़बरों में देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात के सबब बाज़ ख़वातीन अपनी जान भी गंवा देती हैं। तो सर ने एक अपील की है कि आप अपनी जो तस्वीर है वो तस्वीर को जितना पर्दे में रखेंगे आपके लिए भी बेहतर होगा और माशरे के लिए भी बेहतर है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि शी टीम के तहत जो केस बुक होते हैं यानी कि मुल्ज़िम पे जो केस बुक होते हैं वो किस नौइयत के होते हैं और इस पर किस तरह की सज़ाएँ दी जाती हैं? नंबर 1 क्या है इसमें, शी टीम्स जो अभी जो आइडेंटिफाई कर हमारा तजुर्बा है जी। अभी तक तकरीबन स्टूडेंट्स इसमें 2 तरीके के हैं, मेजर और माइनर। इसमें वो लोग करते से हिसाब, जैसे मतलब अपनी दोस्तों से आवामी तौर पे, ये आजकल ग्रेजुएट ज़्यादा आ गए, सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करे लड़के या लड़कियाँ, इसलिए क्या कर रहे हैं अपना फैमिली जो हमारा तहजीब है तेलंगाना तहजीब और दूसरे पूरे जो हमारे को हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड रहता इसके अंदर अपनी जो भी हमारी बहन और माँ को जैसे तरजीह हम जितनी तरजीह देते जितना रिस्पेक्ट देते, ये हमारे माँ बाप हमारी बहन अभी सोसाइटी में अपनी जो भी लड़की हमारे साथ पढ़ेंगी, नौकरी करेंगी, हमारे साथ मार्केट में मिलेंगी, शॉपिंग में मिलेंगी, ये रिस्पेक्ट चाहते हैं हम लोग। वो लोग भी जब आएंगे बाहर, हमारे गांधी पिता जाति पिता हमारे नेशन ऑफ द फादर क्या बताए, रात के 12 बजे तक इंडिया में जब लड़की आज़ादी पे फिरेंगे, सही आज़ादी हमारी जब मानी जाएंगी। मतलब यही है कि लड़की जब बाहर आएंगी मुलाजिमत के लिए, पढ़ने के लिए, शॉपिंग के लिए, तरकारी के लिए, अपने बिल्कुल बेडर बिल्कुल आके फ्रीडम से बिल्कुल अपना शॉपिंग, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना ट्यूशन कंप्लीट कर लेके सेफ्टी की तरफ से तेलंगाना हुकूमत भी यही चाह रही कि औरतें अपनी बच्चियाँ, लड़कियाँ, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ पूरे किसी तरीका की टीजिंग, किसी तरीका से नहीं बहन चाहे नहीं सहना, बल्कि कि लोग तेलंगाना में उनका मेन एम है। इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे बोले तो आप जब भी निकलेंगे, जब अपने लड़कों को भी समझाइए, लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी ये समझाइए कि हम जैसे आपके साथ बहन भाइयों के साथ आपका रिश्ता है, रेस्पेक्ट करते घर में, ये लड़के बाहर जाने के बाद भी लड़कों को सिखाना, स्पेशली माइनर हो मेजर, बच्चों को बोलना अपनी बहन और बहन सोसाइटी में हम जैसा आप औरतों, हमारे घर वाले औरतों के साथ रहते, सोसाइटी में बाहर जाने के बाद भी उन लोगों के साथ भी ऐसे ही रवैया करना, बोल के बच्चों को बोलना। ये लोग मालूम हो कि नहीं मालूम हो कि ज़रा एजुकेशन रह के नहीं रह के भी ऐसे कुछ अनजाने में भी अगर से हुआ तो हम लोग सबसे पहले उनका कैरियर ख़राब नहीं होना, बल्कि अगर से माइनर है तो काउंसलिंग कर रहे, अगर से मामला पहली बार कर रहे, अगर से उन्होंने अनजाने में मालूम हो कि बच्चियों को छेड़छाड़ कर रहे, तो हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस है वो देख के, बच्चियाँ भी क्या है बोले तो ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पुलिस स्टेशन को आना, कंप्लेंट करना, घर को पेरेंट्स को मालूम होता, सोसाइटी में लोग डिग्रेड हो जाते हैं, गलत समझते बोल के कंप्लेंट्स कम रहते। कंप्लेंट नहीं दिए तो भी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते, आप मैसेज दे दीजिए, आपका नंबर, आपका नाम सीक्रेसी मेंटेन कर दिया जाएगा। और बच्चों के लिए भी कैरियर ख़राब नहीं हो जैसा पहले हम काउंसलिंग करते, ग्रेविटी ज़्यादा है, अगर से आईपीसी के लायक है वो केस छेड़छाड़ी, तो आईपीसी सेक्शन 292 और दूसरे सेक्शंस के हिसाब से पूरी चीज़ आप पे लागू हो जाएगा। 509 हाँ, 509 और 294 के हिसाब हो जाएंगे। आप ये याद रख लेना, लड़के बच्चे जो एजुकेटेड है, कोई भी होने सोसाइटी में, अगर से एक बार एफआईआर दर्ज हो गया हमारे पास, यूटीजिंग में हो गया, और 354D अगर से आप छाड़ी ज़्यादा करेंगे, आप खरीब चले जाएंगे और ज़्यादा करेंगे, जुल्म ज़्यादा करेंगे, तो 354D भी लागू करेंगे हम। एक बार अगर से पढ़े लिखे के बच्चे के साथ अगर से ये केसेस दर्ज हो जाएंगे, तो वो बच्चे कल पासपोर्ट नहीं आएगा, कल नौकरी के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, आप इंटरव्यू को चले जाएंगे, वहाँ भी सेलेक्ट हो जाएंगे, कल स्पेशल ब्रांच इंक्वायरी आपके लिए होंगी, नौकरी पे जब आप ट्रेनिंग को जाना है तो नौकरी को चढ़ना है, ये ज़रूरी रहता हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। जब भी आपके ऊपर ये रिमार्क रहने की वजह से, एफआईआर दर्ज करने की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल आपको कैरियर पूरा नुकसान हो जाएगा,
ये हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट के कमिश्नरेट के और सी टीम की तरफ से अपील है। आप अपना होश आवाज़ इसके लिए पूरा कैरियर में ख़राब मत कीजिए। अब जैसे घर में हमने बहनों को, माँ को जैसा रिस्पेक्ट देंगे, सोसाइटी में आप भी जब भी जाएंगे उनके लिए भी बराबर मुकाम रखिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए। जी, जिस तरह से कि सर ने बताया कि जिस तरह का आपका कारकर्दगी हुई, यानी कि जिस तरह से आप जुर्म अंजाम देंगे उस नौइयत के हिसाब से आप पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसकी सज़ा की मुद्दत बाज़-ओ-क़त बेलेबल भी होती है, यानी कि आपको बेल मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर आप याद रखें कि अगर आप चाहे स्टूडेंट हो या ना हो, मुकदमा दर्ज होने के बाद यानी कि FIR होने के बाद आपको ज़िंदगी भर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इस तरह से कि अगर आप तालीम याफ्ता ना हो फिर भी आप बाहर जाके यानी कि दूसरे कंट्रीज़ को जाके आप कमाना चाहते हैं तो भी आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। और दूसरी तरफ अगर आप तालीम याफ्ता हो तो आप ज़िंदगी भर ना तो आप गवर्नमेंट जॉब के अहल माने जाएंगे, ना ही आपको शायद ही किसी MNC कंपनी में मुलाजिमत दी जाएगी, क्योंकि हर एक जॉब के लिए आपको पुलिस क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें ये मुकदमा हमेशा से दर्ज रहेगा। यानी कि एक बार आपके ज़िंदगी पे थप्पड़ लग गया तो वो ज़िंदगी भर वो मुकदमा उसी तरीके से रहेगा, चाहे वो ख़त्म भी हो जाए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम माशरे में ख़वातीन या फिर पेरेंट्स होंगे पुलिस स्टेशन आने से कतराते हैं, यानी कि किसी भी तरह इस तरह के वाक़यात में जो छेड़छाड़ी है उसके बाद हम मुकदमा कर भी दें, एक बार पेरेंट्स आके कर भी दें कंप्लेन, तो भी मतलब मुखालिफ सिम्त से कुछ प्रेशर आएगा बोल के हम लोग अक्सर मुस्लिम माशरे में डर होता है। तो इसके लिए शी टीम की क्या कारकर्दगी है, शी टीम की तरफ से क्या खिदमत है? सबसे पहले हम सबको, मुस्लिम माशरे वालों को सलाम की अर्ज़ कर रहे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस टीम की तरफ से, पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, कि अपनी बच्ची को कमज़ोर मत बनाइए। लोगों को जैसा लड़कों को आप हिम्मत दे रहे हैं तो लड़कियों के भी आप हिम्मत अफजाई कीजिए। लड़कियों को इतना मतलब डिमोरल मत कीजिए। वो लोग पढ़े लिखे हैं, बाजार जाएंगे आएंगे, हिफाजत के लिए आप ज़रूर उनको, अगर से आज मुस्लिम माशरे के अंदर भी आज जूडो सिखाया जा रहा है, कराटे सिखाया जा रहा है बच्चों को, लड़कियों को, वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो लोगों को हिम्मत दीजिए और हिम्मत अफजाई कीजिए। उन लोग बाज़ार में जब जा रहे हैं ऐसे मामलात पेश आए तो बोलो, घर में अगर से वालिदैन रहते हैं, वालिदैन को एक्सप्लेन करना ज़रूरी सिखाइए, क्योंकि जुल्म सहना ये लिए किसी के लिए एडवाइजेबल नहीं है। आप कुछ भी हो तो बच्चों को ये सिखाइए, अगर से बाज़ार में जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कोई भी आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, बदसलूकी कर रहे हैं आपके साथ, तो घर में आके शेयर करने के लिए पहले आप उन लोगों को तरबियत दीजिए और सबसे पहले हिम्मत अफजाई कीजिए उन लोग। अगर से ऐसा डेंजर पेश आ गया, ऑटो के साथ जा रहे, शादी में जा रहे, आप फंक्शन में जा रहे, कहीं भी बाहर जा रहे, तो पहले हिम्मत जोड़ने के लिए पहले आप उन लोगों को मेंटली तैयार कीजिए। अगर से ऐसा डेंजर कुछ आपको पेश आया तो ये फ़ोन यूज़ कैसा करना, 100 डायल के लिए कितना टाइम पकड़ता है, उसके बाद अगर से स्मार्टफोन रहे तो ये नंबर के लिए 9490618029 के लिए ये डेयरी में फ़ोन में फिट के रख लिया। आप बच्चों को पहले हिम्मत जुटाने के लिए, और मार्शल आर्ट सिखाए तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। अगर से जूडो कराटे ये लड़की सीखेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उन लोग के अंदर कि कुछ डेंजर हो गया, कोई सता रहा तो लोग अपने आप को बचाने को क्या कर सकते हैं। ये अगर से नहीं सीख रहे तो भी कोई बात नहीं है, तो पहले हिम्मत कीजिए, ये गैजेट्स यूज़ कीजिए। नहीं कर रहे तो आप एक शेयर कीजिए, आपका फ्रेंड, लाइक माइंडेड, क्लासमेट, किसी से भी शेयर कीजिए। बस हम कोई भी केस पहले दर्ज नहीं किया करेंगे, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर बिल्कुल सीक्रेट मेंटेन करेंगे। आप हिम्मत छोड़िए, पुलिस पे, शी टीम पे, निज़ामाबाद टीम हर जगह काम कर रही है। आप निज़ामाबाद शी टीम पे भरोसा कीजिए। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह काम करेंगे। आपकी सेफ्टी हमारा काम है जी। जिस तरह से सर ने बताया कि पहली बात तो हमारे पास होता ये है कि हम ख़वातीन की हिम्मत तोड़ देते हैं। हमें ख़वातीन को जब वो घर से जा रहे हैं तो उन्हें हिम्मत देनी चाहिए कि आप भी किसी से कमज़ोर नहीं हैं, आप में भी वो ताकत है जो दूसरों में है। तो सर, हमारा और एक सवाल ये है, क्या कंप्लेंट करने के लिए टाउन को आना ज़रूरी है या फिर
कंप्लेंट के बाद भी, मतलब फ़ोन पे हम दर्ज कराने के बाद भी हमें टाउन को आना ज़रूरी है या नहीं? पहली बात, लेडीज़ को जो भी किया जाएगा, मतलब उनका स्टेटमेंट वगैरह बिल्कुल सीक्रेट और इन कैमरा में किया जाएगा। उनको कोई पुलिस स्टेशन को नहीं बुलाएंगे। 99% अगर से ग्रेविटी बढ़ा है, जैसे 354D है, तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स है, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स, उनके लिए बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। हम लोग बिल्कुल पर्दापोशी में करेंगे। हर जो भी चीज़ करेंगे, उनकी कोई सीक्रेसी, उनका कोई उनके लिए कोई रेस्पेक्ट के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, जैसा हर एक्शन उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए पूरी ताउन करेंगे हम लोग। जी, जैसे सर ने बताया कि ख़वातीन को किसी भी मामले में, या फिर आप अगर मोबाइल के तहत आप कंप्लेंट बुक भी कराते हैं तो आपको टाउन को आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा ही सीक्रेट रखी जाएंगी, यानी कि पर्दापोश की जाएंगी। आपको किसी तरीके से वाज़े होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये काफ़ी बेहतरीन इक़दाम है महकमा पुलिस का कि ख़वातीन को बावक़ार ज़िंदगी और बेखौफ ज़िंदगी अता करने के लिए शी टीम का क़याम अमल में लाया गया है। मेरी अपील है बिलखुसूस ख़वातीन से कि वो इस महकमा पुलिस की सहूलियत से इस्तिफ़ादा हासिल करें। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि निज़ामाबाद शी टीम की कारकर्दगी में अभी तक क्या कामयाबियाँ आई हैं, यानी कि किस तरह से अवार्ड आए हैं 2014 से आज तक, अवार्ड्स वगैरह? अभी हमारी शी टीम, मैं बताया, पहले भी बताया आपने सबको, 3 टीमें हमारे निज़ामाबाद में है। एक SI है, 2 वुमेन पुलिस ऑफिसर है और एक मेल पुलिस ऑफिसर है। इसी तरह से बोधन और आर्मूर में भी है। हमारे लोग सुबह उठेंगे, उठने के बाद बिल्कुल इनके पास हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। आप जो आम तरीके से रहेंगे, हर जगह ये लोग 24 घंटे मेहनत कर रहे और सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। यहाँ 2019 में हमारे DG साहब आइडेंटिफाई किए, हमारे महेंद्र रेड्डी साहब IPS DG तेलंगाना, हमारे को बेस्ट अवार्ड मिला है 2019 में शी टीम, बेस्ट टीम शी टीम बोल के। इसमें श्रीमती स्वाति लकड़ा IPS एडिशनल DG CAD वुमेन सेफ्टी विंग, और हमारे विश्वनाथ चिन्नप्पा सज्जनार IPS कमिश्नर साइबराबाद, इनके गैर मुकद्दम में ये हमारे को बेस्ट अवार्ड मिला है। हमारे को, हम सबके, हमारे पुलिस कमिश्नर के आपके तरफ से, K6 TV की तरफ से हमको पूरे निज़ामाबाद शी टीम को मुबारकबाद हमारी तरफ से। और आप हमारे बुलाना और पब्लिक अवेयरनेस करना, हम बहुत खुशी महसूस करते। और हमारी तरफ से हम वेलकम कर रहे पूरी शी टीम की तरफ से कि आप अपनी तकलीफ़ को आप शेयर कीजिए, पहले हिम्मत अफजाई कीजिए और शेयर कीजिए हमारे नंबर्स। अगर आप हमारे एक छोटा सा हमारा अपील है, आप अगर से कोई रिमोट में जा रहे हैं, जैसे आप टीचर हैं, नर्सिंग एम्प्लॉई है, आप यहाँ से वर्नी जा रहे हैं, वहाँ आगे जा रहे हैं, बांसवाड़ा जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, पेपर पाउडर के छोटी सी मिर्ची का पैकेट, इसको आप अपनी सेफ्टी के लिए, कोई अपने अनहोनी आपके साथ हो रही तो इसको एक मार्शल आर्ट की तरह, आप मार्शल आर्ट भी नहीं आता है तो अगर से इसको इस्तेमाल करके अपना सेफ्टी अगर से कर सकते, छोटी सी अपील है पुलिस की तरफ से। मिर्ची आप तरह से ऐसे छोटे से इस्तेमाल करने से आप थोड़ा सा अपने सेफ्टी को तरह, अपनी हिम्मत को और सेफ्टी को बढ़ा दे सकते हैं। जी, हमारा रशीद साहब, SI साहब से सवाल है कि आपकी तरफ से कोई मशवरे है ख़वातीन के लिए आज के माशरे में? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रशीद SI शी टीम निज़ामाबाद। जिस दिन से अपने रियासत के CM साहब ने शी टीम को अमल में लाए हैं अपने रियासत में, उस दिन से तकरीबन केसेस कम होते जा रहे हैं, पहले जब भी पेपर हाथ में लेते सुबह औरतों पर जुल्म ज़्यादती, छेड़म छाड़ी करना, हर किस्म के हमले औरतों पे हो रहे थे। जिस दिन से शी टीम का क़याम अमल में आया है, उस दिन से तकरीबन केसेस कम हो रहे हैं। और जहाँ तक भी देखने में गया है, ये माँ बाप, अब तक हमारे इंस्पेक्टर साहब ने बताया है कि माँ बाप अपने बच्चियों को, लड़कियों को कमजोर ना बनाए और बच्चों को सही रास्ते पे ले जाए। कोई माँ बाप, ये हर घर में ख़वातीन है, ये हमला करना, औरतों को छेड़म छाड़ी करना बोल के कोई माँ बाप नहीं सिखाते। ये किसी दोस्ताने की तरफ से हो रहा है। ये फ्रेंडशिप में जब जाके बैठते हैं, लड़के एक जगह बैठ जाते हैं, क्या करना, वो लड़की ऐसा जा रही है, उसके बारे में बातचीत करना, कैसा करना है, क्या ये फ्रेंडशिप में तैयार होता। ये जब भी माँ बाप के
माँ बाप की नजरों में ये बात आई कि मेरा बच्चा गलत कदम उठा रहा है, तो उसको डराना धमकाना, उसको समझाना कि ये आदत अच्छी नहीं है, उसको समझाने की कोशिश करें। अब जहां तक भी जो हमले औरतों पे हो रहे हैं, लड़कियां जब स्कूल पे जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, कोई शॉपिंग को जा रहे हैं, रास्ते में 4 लड़के बढ़ जाते हैं, मद्दा मारते बढ़ जाते हैं, बड़े लोग देखते चले जाते हैं, ऐसा नहीं। उनको डराना धमकाना माँ बाप का भी फर्ज है। और लड़कियों में भी क्या है, माँ बाप की इज्जत की कदर करना चाहिए। गैर जरूरी इल्जाम नहीं उठाना। गैर जरूरी हरकत करने से, लड़कियों पे हमले करने से, गैर जरूरी हरकतें करने से इन लोगों पर क्या केसेस हो रहे हैं आजकल, औरतों के कानून ज्यादा हो गए हैं। ये लोग गैर जरूरी हरकतें अगर करेंगे, इनको पर जो केसेस बुक करेंगे, केसों से इनका लॉस होगा। अगर कोई माइनर है, माइनर बच्चों का कुछ केस में कोई लड़की को छेड़छाड़ी करते हुए पकड़े गए, वैसे टाइम पे अगर उनके माँ बाप को बुलाए तो उनकी कितनी इज्जत जाती है पुलिस स्टेशन। उसकी उम्र रहती है बच्चे की 17, 18 साल, 16 साल। उन्हें किस नशे कदम उठाया, लड़कियों को छेड़ना, दोस्ताने में बैठ के छेड़ना, वैसे टाइम पे पकड़े गया बच्चा। अगर माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाए तो कितनी इज्जत जाती है उन लोगों की। इसलिए लड़के और लड़कियां अपनी हद में रहें, गैर जरूरी हरकत ना करें, और माँ बाप भी अपने लड़के लड़कियों को लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कि क्या है इनकी हरकत, क्या है। लड़की आज मदरसे गई, किस हद से रोज किस हाल से आती है, और आज आके कैसा है इनका हाल, कैसे कैरेक्टर उनको थोड़ा डिफरेंस है। बच्चे रोते बैठ गया, कोने में बैठ गए, नहीं जाती बोल रही, इसको क्या कोई सता नहीं कर रहे, स्कूल में कोई उस टीचर्स कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, उनके साथ बदसलूकी करे, बदतमीजी पेश आए। ये क्या है, लड़कियों को सुकून से बिठा के समझा के करके बोलना, अरे ऐसी बात है, उन्हें छेड़ो तो उनको लोग को बोले, ये छेड़ो तो बोले, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उनको औरतों को, बच्चियों को अपनी हिम्मत अफजाई देना वो लोगों को। और क्या है, साहब ने अभी आपको सब बता दिया कि पोजीशन आने से कोई तकलीफ नहीं है। पोजीशन आके डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकती है, यानी तो फोन में कंप्लेंट कर सकते हैं शी टीम के बारे। शी टीम को अगर आप कंप्लेंट कर दिए, डायल 100 को भी आप कर दिए तो हम शी टीम तक पहुंच जाता है। हम हमारे वुमेन कांस्टेबल्स को बचा के जो तकलीफ है घर पे मालूम कर देंगे, उनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम से हम जो प्रोसेस करने का प्रोसेस से बराबर केस करना है, क्या करना है, उसके बारे में सोच के हमारे ऑफिसर से सोच के हम करेंगे, बराबर उनकी तकलीफ जो भी है दूर करेंगे। कोई डरने की बात नहीं है। शी टीम अमल में लाए जब से कोई खवातीन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक भी जुल्म ज्यादतियां हो रहे हैं, छेड़छाड़ी हो रही है, डायरेक्ट हमको फोन कर सकते हैं, फोन के जरिए बता सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं, ट्विटर के जरिए बता सकते हैं, या नहीं तो मीडिया के जरिए भी आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। जहां तक भी हम लोग पहुंचने के लिए तैयार हैं। शी टीम हमेशा आपके साथ में रहेगी जी। जिस तरह से एम ए रशीद साहब एसआई साहब ने बताया कि पहली बात तो आप अपने घर में एक दोस्ताना माहौल रखें। जब भी लड़की कॉलेज या फिर अपने दफ्तर से वापस आए, उनके रूटीन के बारे में एक बार बात कीजिए और फ्रेंडली अंदाज में बात कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको कुछ शक हो तो पहले तो ख़वातीन को हिम्मत दिलाइए कि कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आप कंप्लेंट भी करना चाहते हैं तो आप बज़रिए फ़ोन, जो आज की बहुत बड़ी सहूलियत है, आप फ़ोन के ज़रिए आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो शनाख्त है, उसको पर्दे में रखते हुए ही तमाम कार्रवाई की जाएगी। हम रशीद साहब कुछ कहना चाहते हैं? साहब भी समझाएं, हम भी समझा रहे हैं। किसी ने भी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, डरने की कोई बात नहीं है। पहले उसको अपना सेल्फ प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर उन डरा रहा, उन्हें छेड़छाड़ी कर रहा, क्यों ऐसा कर रहा, बल्कि अगर वहां पे बदल गए तो दूसरी बार इधर पलट के देखने वाला नहीं रहता। अगर अपन उसको डर के उन्हें छेड़ रहा बोल के अपन पीछे पलट के आ गए, उन्हें फिर अपने पीछे आते रहते। इसलिए पहले उसको बदलने की कोशिश करें, डरने की कोई जरूरत नहीं है जी। सर एक क्वेश्चन ये भी है, वक्त क्या होता है बोलो तो हमारे माशरे में, ख़ासतौर पे मुस्लिम माशरे में, अगर किसी बहन को भाई को पता चल गया कि उसके बहन के साथ इस तरह से की जाए तो फ़ौरन वो अपनी तरफ से मैन हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के वाक़यात से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इस पर भी वाज़ेह कर दीजिए सर। मसला कि अक्सर क्या होता है बोलो तो कि ऑब्जर्वेशन में आता है कि बहन को छेड़ने के सबब भाई ने जो है उस समय आके हाथापाई कर दिया। इस तरह के केसेस की भी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए कोई सजेशन? अब हम रशीद साहब भी समझाए, मैं भी आपको अपील कर रहा हूँ। पहले आप बच्चों को जैसा आप हिम्मत अफजाई करते बाहर जाने के लिए तरबियत जो बचपन से दी जाती, वो बच्चियों के लिए भी वैसी तरबियत कीजिए।
हिम्मत दीजिए। अगर से कुछ भी बात ऐसा वाक़या पेश आ गया तो अपने माँ बाप से शेयर करना, पहले फर्स्ट माँ बाप से, अपने से, बहन से, आपा से, किसी से शेयर करना। इसमें कोई मतलब भाई को बोल के हाथ पाई हो गई, आपका जो क्वेश्चन है, हाथ पाई होने से नुकसान है। पहले क्या है, हमारा नुकसान यहाँ से छेड़छाड़ी भी हम विक्टिम है, फिर अगर से कुछ केस हो गया तो दूसरी तरफ से भी नुकसान है। मैं पहले भी बताया, FIR होने के बाद, कोर्ट प्रोसेस होने के बाद, पढ़े लिखे लोगों के, नौजवानों के लिए जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद है, वो लोगों के लिए ज़रा प्रॉब्लम पेश आने का अंदेशा है। लिहाजा आप अपना जुल्म मत देखिए, बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शी टीम आपके साथ में है, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ में है। आप अब जैसा रशीद साहब बताया, फर्स्ट इंस्टेंस आपको मालूम हो गया कि छेड़ रहा हो, तो आप पहले अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, वो इंसिडेंट को आगे बढ़ाने दीजिए। और घर में रहते गुस्से वाले, तैश में रहने वाले भाई रहते, किसी को भी बहन के लिए ऐसा जुल्म चाहना कोई भाई के लिए बर्दाश्त लायक नहीं रहता। ये लोग फिर कैसा भी रिवेंज लेने की कोशिश किया। अब भाई, पूरे भाइयों की मेरी अपील है, आप सब्र से रहिए, आप दो तरफ से नुकसान मत उठाइए। आप इधर से विक्टिम भी आप ही है, फिर आप मार तोड़ी करेंगे, हाथ पाई करेंगे, उसके भी ब्रेक, अगर से कुछ बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा, खून निकल जाएगा, सर पड़ जाएगा, वो एक नया केस आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा। इस तरीके से दो तरफ से नुकसान उठाना किसी के लिए एडवाइजेबल नहीं है। लिहाजा मेरा पुलिस की तरफ, डिपार्टमेंट की शी टीम की तरफ से अपील है, आप इस चीज़ को बिल्कुल इन कैमरा में रखिए, इस चीज़ को हमारे से शेयर कीजिए, शी टीम से शेयर कीजिए, हमारे वुमेन ऑफिसर से, सब इंस्पेक्टर से, पुलिस ऑफिसर से आपको बिल्कुल ताउन करेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल सीक्रेट मेंटेन करते हुए इस चीज़ को 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व 100% सॉल्व करेंगे। जी नाज़रीन, ये सवाल का मकसद काफ़ी अहम था, क्योंकि अक्सर औक़ात में हमारे पास इस तरह के वाक़े उमूमन देखने में आते हैं, लेकिन इस तरह से ख़वातीन के घर वालों को ही दोहरा मार पड़ता है। एक तरफ से वो मज़लूम है, दूसरी जानिब जब वो बदला लेने के लिए अपने भाई वगैरह तक ये बात करते हैं तो फिर से अगर झगड़े फसाद में कुछ हाथापाई हो गई तो फिर से मज़लूम के घर को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वाज़ेह रहे कि शी टीम आपके बहन भाई की ही तरह है। अगर आपको इस तरह के क़ानूनी मदद चाहिए तो आप बेझिझक शी टीम से रब्ता पैदा कर सकते हैं। हम उमूमन ये सोचते हैं कि पुलिस टाउन चकेरे के मामले, टाउन कचहरी के मामले क्यों बल गए, लेकिन आप किसी भी तरीके से जब आप इस तरह से भी अगर हैंडल करना चाहें तो भी आप वही मामले में घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो लिहाजा ये काम आसान है कि आप शी टीम से रब्ता पैदा करें डायल 100 के ज़रिए, या फिर उनके दिए हुए नंबर 9490618029 जो स्क्रीन पर भी आ रहा है, उससे आप रब्ता पैदा कर सकते हुए बाआसानी अपने माशरे को साफ व शफाफ कर सकते हैं। शी टीम का काम सिर्फ ये नहीं कि आप ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम को ख़त्म करें, बल्कि ऐसे अफराद जो गलती के तहत गैर क़ानूनी कामों में मुलविस हो गए हैं, यानी कि जो बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको भी परफेक्ट गाइडेंस देते हुए वो उनको सुधार रहे हैं। ऐसे कई मामला थे, जब भी आप कंप्लेंट करते हैं पहले वो वार्निंग देते हैं, वार्निंग के बाद फिर उसके बाद अगर जब वो नहीं सुनते तो आखिरी हद में ये मुकदमा दर्ज करते हैं। तो आप ये ना समझें कि एक बार केस कर दिए, अरे भाई वो पुलिस वाले बुलाए थे, समझा दे के फिर भेजा दिए, इस तरह से नहीं। फर्स्ट वार्निंग, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो कभी भी जब भी आप, मैं तो अपील करूंगा कि ख़वातीन से वो अपना इस मोबाइल नंबर को अपने फ़ोन में फीड कर लें, और जब भी ज़रूरत पड़े इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएं ना। हमारे माशरे को साफ़ व शफाफ बनाने के लिए ये शी टीम की खिदमत का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। चलते चलते हम हमारे मेहमानों से उनका मैसेज लेना चाहेंगे आवाम के लिए। सर पहले आप। हमारी शी टीम में, मैं पहले भी बताया, ये निज़ामाबाद शी टीम में हमारे जैसे रशीद साहब और रिस्पेक्टेड हमारे पुलिस ऑफिसर से, उसके बाद बोधन में भी एक सब इंस्पेक्टर और वुमेन फोर्स है, आर्मोर में भी है। आप जहाँ भी जाएंगे, अभी ज़्यादा अभी जो प्रेजेंट माहौल है, कोरोना थोड़ा सा कम होने के बाद इस शादियों के अंदर भीड़ भाड़ में आप जब भी जाएंगे, आप दिल में मैं पहले भी बताया, बच्चों को बचपन से ही, औरत बच्चियों को खासकर, बच्चियों को बिल्कुल इक्वल, मतलब बच्चों को जैसा हिम्मत दे रहे हैं आप औरत बच्चियों को वैसी तरबियत दीजिए। हो सके तो आप मार्शल आर्ट सिखाइए। और जब भी आप रिमोट एरिया जा रहे हैं, कभी दूर मुकामात पे आपका सफ़र है, तो हमारा अपील है आपको, काली मिर्ची जैसा वो नमक मिलाइए थोड़ा, उसमें
छोटे से पैकेट में कैरी कीजिए। मिर्ची नहीं तो लाल पाउडर, रेड चिल्ली आप उसको कैरी कीजिए अपनी सेफ्टी के लिए। ये चीज़ बहुत आसान है, घर पे मिलते जो चीज़ है, इसमें कैरी करने से कोई नुकसान भी नहीं है। जब घर में आएंगे आप उसको डिस्पोज कीजिए। दूसरी बात, हमारे लड़कियां अपना तजुर्बा, मेरे से ज़्यादा लोग फील्ड में रहते, हम लोग तो इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। एक बार उनसे आप इंटरेक्ट होंगे तो वो लोग एक दो बात आपको समझाएंगे, हिम्मत के लिए, आपकी हिम्मत अफजाई के लिए। मेरा नाम है हरिता है, मैं शी टीम में मेंबर हूँ। अभी हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, हम लोग हमारा टीम है। हम किधर भी बाहर गए तो हम लोग सिविल ड्रेस में रहते। शी टीम में क्यों बोले तो जो भी लड़का छेड़ने वाला रहता यूनिफॉर्म में रहते वो नहीं छेड़ सकते। हम लोग उनके बीच में किधर भी गए तो भी लेडीज अभी मार्केट में हो दो, किधर भी हो दो, मार्केट में, सिनेमा थिएटर्स में, किधर भी कॉलेजेस के बाहर किधर भी रहे तो हम लोग उनमें मिलके रहते। मिलके रहकर उसमें जो भी लड़का कोई लड़की को छेड़ रहे, एक पेन कैमरा रहता हमारे पास, उससे वीडियो शूट लेकर हम उसको पकड़ के कंसल्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाकर वहाँ पर SSR SHO कोई भी रहे तो उनके सामने प्रोड्यूस करते। क्यों बोले तो बाद में वो लोग बोलते हम क्या करें बोलते, इसलिए हम लोग जरूरत उन वीडियो निकाल कर हम लोग पकड़ के उनको पुलिस स्टेशन को लेके जाते। और सेकंड बात क्या बोले तो लेडीज किधर भी आप लोग फोन, सब लोग अभी स्मार्टफोन यूज कर रहे, तो स्पेशली हमारा रिक्वेस्ट क्या है बोल तो आप लोग DP में आपका सेल्फ फोटो आप लोग मत रखिए, इससे बहुत लोग मिसयूज कर रहे, जो एडिटिंग कर रहे। हमारे को अभी रिसेंटली बहुत लड़कियों से पैनिक पीरियड में, कोरोना पैनिक पीरियड में मोबाइल्स में बहुत लोग क्या कर रहे, फोटोज, सेल्फ फोटोज उतार रहे और रख रहे, उससे थोड़े लोग मिसयूज करके प्रॉब्लम्स हो रहे। सो अपना जो भी है बायोडाटा अपन सीक्रेट रखे तो ही अच्छा रहता। और फोन्स में क्या हो रहा, बहुत लोगों को लड़कियों रॉन्ग नंबर्स आ रहे, रॉन्ग नंबर्स आए तो उन लोग रॉन्ग नंबर आ रहा बोल तो रॉन्ग नंबर बोलकर नहीं, फिर उसको रिप्लाई दे रहे, फिर उससे भी प्रॉब्लम्स हो रहे। जो लड़का क्या करता उन लोग, उनको कुछ भी नहीं मालूम बोलकर नहीं, आजकल क्या बोले तो उसमें फोटोज देखते, हाँ उनका DP जो भी रहता फोटोज, ट्रू कलर में नाम आता, उससे भी उन लोगों पहचान है जैसा बात कर रहे, सो उससे भी प्रॉब्लम्स हो रहे। सो रॉन्ग नंबर जो भी आ रहा उनसे अपन कम बात करें तो अपने को प्रॉब्लम्स कम होते। फेसबुक हो दो, ट्विटर हो दो, इंस्टाग्राम में भी जो उनका थोड़े लोग को उनका उसके यूज के बारे में नहीं मालूम, फिर भी उसको यूज कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम्स बहुत आ रही। जो भी मीडिया का, जो भी अपन नेट का रहेगा फैसिलिटीज, उससे कम यूज करें तो अपने को प्रॉब्लम्स कम आते रहते। और बाहर आप लोग किधर भी जाते रहते, आपके पास फोन रहता नहीं रहता, हाँ चार्जिंग रहता नहीं रहता, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना अपने को। किधर भी गए तो भी ऑटो में जा रहे, आप लोग किधर भी ऑटो में जा रहे तो कोई बाजू में बैठे वाले मिसबिहेव कर रहे, नहीं तो ऑटो वाला भी कोई मिसबिहेव कर रहे, आप लोग नेक्स्ट स्टेज में वहां से उतर जाने के लिए ट्राई करो। वहां पे उतर गए तो आपको प्रॉब्लम में से अब सॉल्व हो जैसा रहता, नहीं तो आप वैसे कंटिन्यू करें तो प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते। किधर भी गए तो भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। किधर भी ये जो भी हम लोग शी टीम के बारे में बोल रहे, आपको खुद को प्रॉब्लम रहे तो भी आपके घर में एक बहन रहते, मदर भी रहते, बाहर कोलिग्स भी कोई भी रहते, किसको भी प्रॉब्लम रहे तो ये शी टीम का नंबर 9490618029 ये नंबर याद रख लो, नहीं तो भी 100 डायल करे तो भी कंसल्ट पुलिस स्टेशन में आके वहां पे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करे से रहता। सबसे गुजारिश मेरी यही है कि लड़कों के लिए गुजारिश ये है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, गैर जरूरी हरकत ना करें, गैर जरूरी हरकतें करके अपनी नादानी ना कर लें। और लड़कियों से ये गुजारिश है कि अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें और अपनी हद तक रहें। जब भी कोई ऐसे हादसा सामने आए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बचपन में एक फिल्म देखे थे शोले, उसमें डायलॉग था, जो डर जाए समझो मर गया। जब भी आपके साथ कोई हादसा ऐसे आ जाएंगे, आप डर गए तो आप हार गए। आप नहीं डरेंगे, हिम्मत से काम करेंगे तो जो डरा आपको भाग जाएगा। 4 आदमी मिलकर भी डरा रहे हैं, क्या बात है बोल के अगर आप वहां खड़े रह जाएंगे पलट के तो भाग जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन टाइम में आप अपनी हिम्मत से अगर रहेंगे तो आपको अतराफ में कोई भी रहेंगे तो आप हिम्मत देंगे, और वो टाइम पे हमको मालूम हो जाएगा फोन के जरिए, तो हमारे सराउंडिंग जो भी पुलिस स्टेशन है, पुलिस पूरी वहां पे प्रेजेंटली आपको हिम्मत दिलाने के लिए, आपको जो प्रॉब्लम है खत्म करने के लिए आ जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में मेरी यही गुजारिश है कि माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, ऐसे गैर जरूरी हरकत ना करें कोई। जी, तो
इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम अमल में लाते हैं। आज के प्रोग्राम में शी टीम के ताल्लुक से उसकी बुनियाद किस तरह से है, इसके शी टीम के क़याम का मकसद और शी टीम की कारकर्दगी और कंप्लेनेंट के हकूक़ के बारे में हमने मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से गुफ्तगू की। याद रखिए कि पहली बात तो जिस तरह से सार ने कहा कि जो डर गया वो मर गया। जब भी आप इस तरह के वाक़यात से गुजरे तो सबसे पहले याद रखिए कि आपके भाई या बहन की तरह शी टीम आपके साथ है। आप कभी भी इससे मदद हासिल कर सकते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए और अपने वालिदैन को और अपने भाई बहन को हर चीज़ से शेर वाकिफ करवाइए कि बाहर आप किस तरीके के माहौल से गुजर रहे हैं, ताकि आपको मदद मिल सके। मोरल सपोर्ट के लिए फैमिली काफ़ी अहम है और फैमिली की ताकत से ही ख़वातीन की ताकत जुड़ी हुई है। और आप ये ना समझे कि आप कंप्लेंट करने के बाद आपकी आइडेंटिटी को सबके सामने आया कर दिया जाएगा, बल्कि आपकी आइडेंटिटी को पशे पर्दा रखते हुए ही तमाम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि आपको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी आपको टाउन को आने की ज़रूरत नहीं है। तमाम आपकी एक शिकायत पर तमाम कार्रवाई महकमा पुलिस अपनी जिम्मेदारी पे करेगी। वाज़ेह रहे कि सिर्फ निज़ामाबाद नहीं बल्कि आप ऑल ओवर तेलंगाना कहीं पर भी चले जाइए, शी टीम की खिदमत आपके लिए उसी तरीके से रहेंगी जिस तरह से हम यहाँ पर इंटरव्यू में बता रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आप चाहे स्कूल जाए, कॉलेज जाए या फिर किसी भी इदारे में काम करें, शी टीम ख़वातीन की हिम्मत बनकर उनके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। इसी के साथ हम हमारे आज प्रोग्राम का अख्ताम अमल में लाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।